हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 3, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के चारों आश्रम का उल्लेख है? तो यह जो है किसमें है? ज्वालोपनिषद में। किसमें? ज्वालोपनिषद में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखक नहीं था? तो वो था कौन? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। वहीं करें बात अगर चार, तो चार कितना है? वेद। वेदांग 6 हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवान निम्नलिखित में से कृषि विभाग से संबंधित कौन था? कृषि विभाग से संबंध था दोस्तों दीवाने को ही। कौन? दीवाने को ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र आंध्र पिता की उपाधि धारण की? तो यह किसने किया? कृष्णदेवराय ने। किसने? कृष्णदेवराय ने। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के स्वतंत्र रूप से कर्नाटक को प्रभाषित की स्थापना किसने किया? तो यह कौन है दोस्तों? यह शहादत खान। कौन? शहादत खान। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उसके समय कौन था? कार्नवालिस था। क्या? कार्नवालिस। और बात करें दूसरे, तो दूसरे के समय वारेन हेस्टिंगस थे। कौन? वारेन हेस्टिंगस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का संबंध भगत जवाहर मल का था? तो भगत जवाहर मल का जो तो पंजाब के कुकाब आंदोलन से है। किसका? कुका आंदोलन। पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया? तो इलाहाबाद से क्या था नेतृत्व? लियाकत ने लिया। किसने? लियाकत अली ने। वहीं बजर बेगम हजरत महल में कहाँ से किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। कहाँ? लखनऊ से किया था। किसने कहा था कि अंग्रेज लड़खड़ाकर गिर रही सॉरी कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकते। यह किसने क्या है? करजन ने कहा। किसने कहा? करजन ने। वहीं डफरिन ने क्या कहा दोस्तों? तो डफरिन ने कहा कांग्रेस एक अल्प जनसंख्या का नेतृत्व करने वाला संगठन है। यह किसने कहा? यह डफरिन ने कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? तो यह 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त 1905 को। अगला है, द लास्ट जजमेंट ऑफ द कॉल ऑफ द किनकी रचनाइत है? माइकल एंजेलो के। किनकी? माइकल एंजेलो के। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1868 में हुई है। सही है दोस्तों। सप सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। यह भी सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। एंथुबरी प्रथम का स्टुअर्ट स्टुअर्ट वंश से नहीं था। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो यह जो कौन सा ऑप्शन नंबर है बुध। सब जैसे कि पता हो ये सूर्य दोस्तों। सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह बुध है। उसके बाद शुक्र है। शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल है। उसके बाद फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके बाद बृहस्पति। उसके बाद शनि। उसके बाद अरुण। और उसके बाद वरुण। तो इस ये जो होगा ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य का मिलान करें। तो उत्तरी अमेरिका में माउंट मिकिलो पर्वत चोटी, ये सही है। दक्षिणी अमेरिका में ओशन डेल सलाडो, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट क्योसोको, ये भी सही है। यूरोप में माउंट किलिमंजारो दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर नहीं गुजरते? तो भारत का जो मानक समय है 82.82 मानक समय है, वह जो है पांच राज्य से पांच राज्य से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है मौका। मौका इसको भी याद रखेगा। तो एम से हो जाएगा दोस्तों। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। तो ये झारखंड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यह कौन है? असम। कौन? असम।
किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करते हैं? तो यह यांगपो या क्या यांगपा। अगला क्वेश्चन है हिमालय हिमालय बृहद को लघु हिमालय से कौन अलग करते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। क्या रुद्रप्रयाग कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? तो चंबल नदी पर जो है दोस्तों ये चुलिया है। कहाँ? चुलियाधर जो है ये चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो यह जो होती है दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। क्या? उत्तरी पूर्वी मानसून के। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात अनुपात वाला राज्य कौन सा? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर जो है वो सरहिंद परियोजना। क्या? सरहिंद परियोजना। और बात करें तुलबुल के तुलबुल तो यह झेलम नदी पर है। क्या? झेलम नदी पर। वह दुगलिहाल बदलेहस्ती यह चिनाब नदी पर है। क्या? चिनाब नदी पर। वहीं तिलैया परियोजना यह ब्राकर नदी पर है। कहाँ? ब्राकर नदी पर है जो कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 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 पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ है? तो यह इम्फाल में। कहाँ? इम्फाल में। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो यह 1919 में मिला है। क्या? 1919 भारत परिषद अधिनियम 1900। यही बात करें दोस्तों 1909 में तो इसे मॉन्टेमिडलो अधिनियम भी कहा जाता है और इसमें मुस्लिम को मत देने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री पूछ रहे दोस्तों श्रम मंत्री। तो श्रम मंत्री थे कौन थे? जगजीवन राम। वहीं सरदार वल्लभ सिंह क्या थे? तो यह रक्षा मंत्री थे। क्या? रक्षा मंत्री थे। और अमृता कौर राजकुमारी अमृता कौर यह स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या? स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा होती है? 3 प्रकार के। कौन कौन दोस्तों? तो 3 सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनैतिक। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। वहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रता एवं 2 प्रकार की समानता की बात है। 2 प्रकार की समानता कौन है दोस्तों? ये कमेंट करके आप बताइए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा कैसे होता है? अनुच्छेद 29 से 30। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यह तमिलनाडु में नहीं है। क्या? तमिलनाडु में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 124 के तहत होता है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे तो वह इंदिरा गांधी, देशजी देवगौड़ा, IP गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी के सभी राज्य सदस्य के सदस्य थे। लेकिन हाँ सबसे पहला पूछ रहा है दोस्तों तो यह हो जाएगा उसका क्रम से इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़े गए? तो यह 71वां संविधान संशोधन। कब? 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो यह लोक लेखा समिति को। किसको? लोक लेखा समिति को। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो यह साल में 3 बार किया जाते हैं। कब? 3 बार। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो एक पेटा में 10 का 15 घात होता है दोस्तों। संवेग का ऐसा मात्रक तो किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। जी का महत्तम मान कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। कहाँ? ध्रुव पर। बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे धीरे धीरे गिरता है तो मौसम की संभावना धीरे धीरे गिरता तो वर्षा की संभावना था। क्या? और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है दोस्तों तो दिन साफ होने की संभावना रहती है। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोधों को किनारे मुड़कर आगे बढ़ता तो यह विवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता था? गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता था? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि से निकाला जाता था? यह
आंशिक आसवन विधि से निकाला जाता है। क्या? आंशिक आसवन विधि से। अगला है एडवर्ड संख्या क्या है? तो एडवर्ड संख्या 6 इंटू 10⁻23, यह सही है। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप तथा गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह बॉयल के नियम के अनुसार। लेथेनसाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ स्थित है? तो यह 57 से 71 के बीच में। अगला क्वेश्चन है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवक के कारण होता है? तो यह जो होता है दोस्तों, यह विटामिन के कारण होता है। क्या? विटामिन के। गंजापन रोग किस कवक का उदाहरण है? सॉरी दोस्तों, गंजापन रोग किस कवक का कारण है? तो यह जो है टिटनस कोपिटियस। क्या? टिटनस कोपिटियस, ये सही है। पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? यह कोटिलोसस कहते हैं। क्या? कोटिलोकस कहते हैं। क्या? कोटिलोकस। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के कार्य की इकाई को सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या? अगला क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग नर जनानांग है? तो पुमंग। क्या? पुमंग। और जयांग यह मादा भाग है दोस्तों। पौधों के किस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो फ्लोरोजोन्स को। क्या? फ्लोरोजोन्स को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मेटाथीरिया का उदाहरण क्या है? तो मेटाथीरिया का उदाहरण जो है दोस्तों, यह कंगारू है। मनुष्य के में कुल कितने दिन तक पाया जाता है? तो यह 4। हैप्रिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो यह लीवर में होता है। क्या? लीवर में। अगला क्वेश्चन ये मैथ है दोस्तों, इसको सॉल्व करें। इसका सही आंसर जो है वो ये है। और अगला क्वेश्चन है जैविक विविधता दिवस की तिथि क्या? तो जैविक विविधता 22 मई। क्या? 22 मई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कंबोडिया की राजधानी। तो कंबोडिया की राजधानी है नोनोपुर। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं प्योंगयांग कहाँ की राजधानी है? तो यह उत्तरी कोरिया की। क्या? उत्तरी। और सियोल जो है दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। क्या? दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। और बंदर सेरी कहाँ के? बुर्नहास्टो का। बुर्नहास्टो का बंदर सेरी है। अगला क्वेश्चन है इटली और सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन क्या है? तो यह है ग्रीन बुक। क्या? ग्रीन बुक। निम्नलिखित में कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? तो यह जो है मलेशिया का इतिम। कौन? इतिम। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक नगर वाला राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा टोक्यो। वहीं सबसे कम पूछे तो सिटी। और सबसे लंबी रेखा वाला देश पूछे तो कनाडा। एवं सबसे छोटा तो यह जिब्राल्टर। क्या? जिब्राल्टर। बुद्ध चरित्रम किसके लेखक है? तो यह अश्वघोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। अमर सिंह ने अमर कोश क्या है? क्या? अमर कोश का, जो कि इनका खुद का है। और फिरदौसी ने क्या? शाहनामा लिखा है। एवं गुलबदन ने हुमायूं नामा। क्या? हुमायूं नामा गुलबदन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो इंपीरियल पैलेस जापान में है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? सबको पता हो दोस्तों, अशोक है। अशोक स्तंभ। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का संस्था का किस वर्ष स्थापना किया गया? तो 1861 में। आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं टी प्रकाशन। उषा थेराट समिति का संबंध किससे है? तो यह देश के सभी गांवों में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने से के उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपया था। कितना? 20 रुपया। राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता? तो यह साइमन कुजनेट्स को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ है। पहली बार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह कार्ल मार्क्स ने दिया था। दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो यह पंकज अडवाणी ने। किसने? पंकज अडवाणी ने। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता किया? तो यह किसने किया? कांगो गणराज्य ने। किसने? कांगो गणराज्य। अगला क्वेश्चन है
नियुक्तियां हैं कुछ और उनके सीईओ हैं। तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ सही है दोस्तों। अब्दुल नाजिर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ये भी सही है। और बीबी सुब्रयान नीति आयोग के सीईओ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तो बताएगा दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह कहाँ किया? भोपाल में किया है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप को मीराबाई चानू ने किस पदक जीता? तो यह रजत जीता है। ये दोस्तों मैथ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर 4% हो जाएगा। सिंपल है, कर लीजिएगा। 50 ये 50 से छोटी आवाज संख्याओं का कितनी संख्या? तो यह 14। एक व्यक्ति टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 80% अधिक से बेचता है तो उसे टाइपराइटर, तो यह 800 हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। किसको इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। इसका हो जाएगा सी, माफ कीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, इसका जो है ए, इसका सी, ए, बी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका जो हो जाएगा सही आंसर बी, अंत्यगोतवा। तो इसका ए हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची क्या है? नीरज। क्या? नीरज। अंबर जो है आकाश का है, दिनकर सूरज का है, और पुष्प जो है फूल का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिस्र वाक क्या है? तो मिस्र वाक उसके पास जो कुछ था वो खो गया, उसका सब कुछ खो गया, सब कुछ खो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या है? तो हाथी का स्त्रीलिंग हाथनी है। क्या? हथनी, हथनी है। कौन सा उभयलिंग है? तो उभय डॉक्टर जो है उभयलिंगी है। ये इसका टू इंटरफेस हो जाएगा। इसका ट्रस्ट, हार्टलेस्ट का एक क्रियूल हो जाएगा। और इसका जो हो जाएगा गुडन हैवन न्यू जो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का डिस्कशन हम लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको परीक्षा में अधिक से अधिक मदद मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।